लेवी व्यवस्था अध्याय 8। अहरोन और उनके पुत्रों का अभिषेक। फिर यहोवा ने मोशे को यह आदेश दिया कि वह अपने साथ अहरोन और उनके पुत्र और साथ में उनके वस्त्र, अभिषेक का तेल, पाप बलि के लिए निर्धारित बैल, 2 मेढ़े और एक टोकरी में खमीर रहित रोटी ले और मिलन वाले तंबू के द्वार पर सारी सभा को इकट्ठा करें। तब मोशे ने यहोवा के आदेश के अनुसार वैसा ही किया। जब सभा मिलन वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठी हुई, तब मोशे ने सभा को इस प्रकार संबोधित किया, जिस कार्यों को पूरा करने का आदेश यहोवा ने दिया है वह यह है। फिर मोशे ने अहरोन और उनके पुत्रों को अपने निकट बुलाया और जल से उनको नहलाया। मोशे ने अहरोन को कुर्ता तथा एफोद पहनाकर उस पर कलात्मक रूप से बुनी हुई पोश बांध दी। फिर उन्होंने अहरोन को सीना बंद पहनाया और उसमें उरीम एवं थुम्मीम लगा दिए। उन्होंने उसके सिर पर पगड़ी भी पहना दी और उस पगड़ी के सामने की ओर सोने के टीके अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, ठीक जैसा आदेश यहोवा ने मोशे को दिया था। मोशे ने अभिषेक का तेल लेकर पवित्र स्थान और उसके भीतर जो कुछ भी था उसका अभिषेक कर उन्हें परम पवित्र किया। उन्होंने कुछ तेल वेदी पर 7 बार छिड़क दिया। वेदी और इसके सारे पात्रों, चिलमची और उसके आधार को पवित्र करने के लिए उनका अभिषेक किया। फिर उन्होंने अभिषेक का कुछ तेल अहरोन के सिर पर उंडेलकर उन्हें पवित्र करने के लिए उनका अभिषेक किया। इसके बाद मोशे ने अहरोन के पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन्हें अंगरखे पहनाकर उन पर कटिबंध बांधे तथा उन्हें टोपियां पहना दी, ठीक वैसा ही जैसा आदेश यहोवा ने मोशे को दिया था। मोशे पाप बलि के लिए निर्धारित बैल लेकर आए और अहरोन और उनके पुत्रों ने पाप बलि के इस बैल के सिर पर अपने हाथ रखे। मोशे ने इस बैल का वध किया और वेदी को पाप दोष से हटाने के लिए अपनी उंगली से उसका कुछ रक्त लेकर वेदी के सींगों पर लगाया। उसके बाद इसके बचे हुए रक्त को वेदी के आधार पर उंडेल दिया और प्रायश्चित पूरा करने के लिए उसे परम पवित्र किया। मोशे ने आंतों की सारी चर्बी, कलेजे के ऊपर की झिल्ली तथा दोनों गुर्दों के साथ उनकी चर्बी को लिया और उसे वेदी पर अग्नि में जलाकर भेंट कर दिया। किंतु बैल, उसकी खाल, मांस और इस प्रक्रिया में उत्पन्न गोबर, इन चीजों को छावनी के बाहर अग्नि में जला दिया, ठीक जैसा आदेश यहोवा ने मोशे को दिया था वैसा ही। फिर मोशे ने होम बलि के लिए तय मेढ़े को प्रस्तुत किया। अहरोन और उनके पुत्रों ने उस मेढ़े के सिर पर अपने हाथ रखे। मोशे ने मेढ़े को बलि की और इसके रक्त को वेदी के चारों ओर छिड़क दिया। उन्होंने इस मेढ़े को टुकड़े किया और इसके सिर, टुकड़ों और ठोस चर्बी को जला दिया। मोशे ने हाथों और टांगों को जल से धोकर पूरे मेढ़े को वेदी पर अग्नि में जलाकर भेंट कर दिया। सुखद सुगंध के लिए यह एक होम बलि, हाँ, यहोवा को भेंट एक अग्नि बलि थी, ठीक जैसा आदेश यहोवा ने मोशे को दिया था वैसा ही। इसके बाद मोशे ने दूसरा मेढ़ा अर्थात संस्कार का मेढ़ा प्रस्तुत किया और अहरोन और उनके पुत्रों ने उस मेढ़े के सिर पर अपने हाथ रखे। मोशे ने मेढ़े को बलि किया और अहरोन के दाएं कान, उनके दाएं हाथ और दाएं पैर के अंगूठे पर उसका कुछ रक्त लगा दिया। मोशे ने अहरोन के पुत्रों को भी पास बुलाकर उनके दाएं कान, उनके दाएं हाथ के अंगूठे और दाएं पैर के अंगूठे पर उसका कुछ रक्त लगा दिया। उसके बाद मोशे ने शेष रक्त को वेदी के चारों ओर छिड़क दिया। मोशे ने उस मेढ़े की चर्बी, मोटी पूंछ, आंतों पर की चर्बी, कलेजे के ऊपर की झिल्ली, दोनों गुर्दे तथा उनकी चर्बी और दाईं जांघ ली। उन्होंने यहोवा के सामने रखी खमीर रहित रोटी की टोकरी से एक खमीर रहित रोटी, तेल सनी हुई रोटी और एक पपड़ी ली और उन्हें चर्बी के भाग एवं दाईं जांघ पर रख दिया। ये सभी वस्तुएं अहरोन ने उसके पुत्रों के हाथों में रखकर इन्हें यहोवा को चढ़ाने की भेंट मानकर यहोवा के आगे लहराया। मोशे ने इन्हें उनके हाथों से लेकर होम बलि के साथ इन्हें वेदी पर जला दिया। ये यहोवा को भेंट की गई सुखद सुगंध के लिए अग्नि बलि के रूप में संस्कार की बलि थी। मोशे ने मेढ़े की छाती भी ली। यह संस्कार के मेढ़े में से मोशे का अंश था।
और इसे यहोवा के सामने लहराने की बलि के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक जैसा आदेश यहोवा ने मूसा को दिया था वैसा ही मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के रक्त में से कुछ रक्त लेकर इसे अहरोन, उनके वस्त्रों, उनके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर छिड़क दिया। इस प्रकार मूसा ने अहरोन, उनके वस्त्रों, उनके पुत्रों और उनके पुत्रों के वस्त्रों को परम पवित्र किया। इसके बाद मूसा ने अहरोन और उनके पुत्रों को यह आदेश दिया, मिलन वाले तंबू के द्वार पर मांस को उबालो और इसे उस रोटी के साथ खाओ जो रोटी संस्कार बलि की टोकरी में है। ठीक जैसा आदेश मैंने दिया था कि अहरोन और उनके पुत्र इसको खाए। शेष मांस और रोटी को तुम अग्नि में जला देना। 7 दिनों के लिए तुम मिलन वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना जब तक तुम्हारा संस्कार का क्रियाकाल पूरा ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारा संस्कार का क्रियाकाल 7 दिन का होगा। तुम्हारे लिए प्रायश्चित पूरा करने के लिए वही किया जाना जरूरी है जैसा आज किया गया है, ठीक जैसा आदेश यहोवा ने दिया है। इसके अतिरिक्त तुम्हें मिलन वाले तंबू के द्वार पर 7 दिनों के लिए दिन रात ठहरे रहना है। यहोवा द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना जरूरी है कि तुम्हारी मृत्यु ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा ही आदेश दिया गया है। इस प्रकार अहरोन और उनके पुत्रों ने वे सारे कार्य किए जिनका आदेश यहोवा ने मूसा के द्वारा दिया था।